नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सरकारी शाखा में। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं अ, दिशा परीक्षण के कुछ कॉन्सेप्ट को। जो कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट था बेसिक लेवल, जो कि लेफ़्ट राइट टर्न करने पे जो डायरेक्शन हो वो था। और दूसरा हमारा था एंगल बेस, यानी हम कितने डिग्री दाएं मुड़ते हैं बाएं मुड़ते हैं, तो वो था। और तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था राइट और लेफ़्ट। तो आज की क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे साथ ही हमें नए कॉन्सेप्ट के बारे में और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जो अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपको होमवर्क दिया था, अगर उसे अभी तक आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है तो आगे वीडियो में मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। तो आप लोग अगर सॉल्व कर लिया तो उसे आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपना आज का क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो। तो जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि अनिल उत्तर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है। तो उत्तर पूर्व जो है हमारा वो हो जाएगा ये। जैसे ये हमारा उत्तर पूर्व हो गया, यानी इधर हो गया हमारा नॉर्थ उत्तर, और इधर हमारा हो गया ईस्ट यानी पूर्व। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो इधर चल रहा है कौन? अनिल। ठीक है, अनिल चलने के बाद यानी 224 मीटर चलने के बाद वह 551 बार दाहिना मुड़ता है, यानी 551 बार वो राइट टर्न लेता है। तो यहाँ हमारा राइट टर्न कितना लेता है वो? राइट टर्न जो हमारा है वो लेता है 551 बार। ठीक है, और जो हमारा उसके बाद दाएं मुड़ने के फिर वह हर बाएं हर बार, ठीक है, हर बार वह 65 मीटर चलने के बाद 334 बार बाएं मुड़ता है, यानी लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट टर्न कितना लेता है वो? टोटल 334। अगर यहाँ हम राइट टर्न और लेफ्ट टर्न की बात करें तो यहाँ हमारा राइट टर्न ज़्यादा लिया गया। ठीक है, और आपको हमने बताया था कि अगर जहाँ एक राइट और एक लेफ्ट रहता है तो वो आपस में कट जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 551 राइट है और 334 लेफ्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा माइनस हो जाएगा। तो इसमें राइट की अधिकता ज़्यादा है तो राइट साइड लोग चलेंगे। तो इसमें हो गया 270। 270 हमारा कौन है? राइट टर्न, यानी इसमें 270 बार वो राइट टर्न लेता है। अगर इसी में हम देखें तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई भी साइड, ठीक है, 4 बार, अगर 4 बार हम राइट टर्न लेते हैं तो ये कितना हो जाता है? 90 डिग्री। ये भी हमारा 90 डिग्री होता है, और ये भी हमारा 90 डिग्री, और ये भी हमारा 90 डिग्री। तो ये टोटल मिला के कितना हो जाता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री को मैंने बताया था कि इसको 360 डिग्री या फिर इसको 0 डिग्री भी कर सकते हैं। 0 डिग्री क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम किसी भी अगर जगह से अगर चलना शुरू करें, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से, तो एक बार में हम यहाँ पहुँचेंगे, दूसरे बार में हम यहाँ पे पहुँचेंगे, तीसरे बार यहाँ पे, और चौथे बार में वापस फिर हम उसी दिशा में पहुँच जाएंगे, जिसके कारण इसे हम 0 डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे कि 270 है, 217, तो 217 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 217 को 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा शेष आएगा, जैसे हमारा 217 हो गया, तो इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 5 बार में तो हमारा 20 आ गया, और यहाँ पे जैसे हमारा 17 बच गया। ठीक है, तो 4 बार में हो जाता है 16, जो कि हमारा एक आता, तो हमारा शेष इसमें क्या आ गया? तो अगर हम 217 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास एक आता है शेष। तो इसमें क्या करना है? इसमें इसको एक ही बार टर्न करना है। अब जब ये पहले यहाँ पे था, तो ये जो पहले था अब यहाँ पे, तो जब वो टर्न लेगा, ठीक है, तो एक टर्न लेगा, एक टर्न लेगा किधर? राइट साइड। तो इसको एक टर्न राइट, और जो एक राइट का जो मान होता है वो हमारा होता है 90 डिग्री। ठीक है, वन राइट 90 डिग्री। तो यहाँ से जब वो राइट टर्न करेगा 90 डिग्री, तो ये जो हमारा आएगा, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वो कहाँ पे आ जाएगा अब? साउथ ईस्ट में, यानी दक्षिण पूर्व में, जो कि हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख ही सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि विजय दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम ओर देख रहा है, यानी दक्षिण पश्चिम हमारा किधर हो जाएगा, ये हमारा दिशा हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया हमारा। वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और ये ईस्ट, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो इसमें बोला गया कि ये दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, यानी इधर देख रहा है, ये हमारा हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है, और इसमें बोला क्या है कि उसके बाद वह 18 राइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट और लेफ्ट कर लेते हैं, ये हमारा राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, तो इसमें बोला गया 18 राइट, तो ये 18 राइट हो गया हम लोग का। और उसके बाद बोला गया 25 लेफ़्ट, तो यहाँ पे हमारा 25 लेफ़्ट आ गया। उसके बाद फिर जैसे चलते हैं तो हम 30 राइट और 33 लेफ़्ट चलते हैं। ठीक है, तो 30 हमारा यहाँ आ गया, 33 हमारा लेफ़्ट हो गया। उसी में हमारे पास 55 राइट और 18 लेफ़्ट है, तो 55 राइट 18 लेफ़्ट। अब जो हो गया 22 राइट और 99 लेफ़्ट। तो यहाँ अगर हम देखें, ठीक है, तो राइट और लेफ़्ट को हम बराबर करके कट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा राइट भी 18 है, लेफ़्ट भी 18 है, तो ये आपस में कट जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 701। 117 बार हम लोग राइट टर्न लेते हैं, 107 बार, और जो हमारा लेफ़्ट टर्न है वो है 157 बार लेफ़्ट टर्न। तो इसमें क्या करना है हमें, अब इसको हम माइनस कर लेंगे क्योंकि ये भी राइट है और ये भी लेफ़्ट है। ठीक है, तो लेफ़्ट राइट आपस में कट जाएगा। अगर लेफ़्ट राइट आपस में कटता है तो ठीक है, तो इसका जो बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास 50 होता है। अब 50 पे क्या है, लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड हमें 50 टर्न करना है। इसी में अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं 50/4। तो इसमें हमारे पास जो शेष आएगा उतना ही हमें टर्न लेना है, क्योंकि इसमें अगर हम 4 बार टर्न लेते हैं, ठीक है, जो अगर 4 बार हम लेफ्ट टर्न है तो वो हो जाता है 0 डिग्री। इसमें हम 4 बार टर्न लेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो वापस तो हम उसी जगह पे आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास शेष जो बचेगा उसके हिसाब से हम लोग टर्न करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 50 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अगर 50 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास शेष बचता है कितना, 2। 2 जो होता है हमारा शेष बचता है, शेष बचता है हमारा। जैसे कि आपको हम दिखाई सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैसे हमारा 50 हो गया, ठीक है, तो हम लोग 4 से डिवाइड करें तो 1 बार में हमारा यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे हमारा 1 आता है। ठीक है, 10। अगर हम यहाँ देखें तो 2 बार में हमारे पास क्या था, 8, तो हमारे पास बच गया 2, यानी दो 2 है वो हमारा क्या था, शेष। तो अगर हम 2 बार टर्न लेते हैं तो वापस हम उसी दिशा में पहुँच जाएंगे, जो अभी वर्तमान में उसका जो मुख होगा उस दिशा में। तो यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारा 90 डिग्री यहाँ पे हो जाता है, 180 डिग्री। 2 बार अगर हम टर्न लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारा एक लेफ़्ट होता है वो होता है 90 डिग्री के बराबर। तो अगर हम 2 लेफ़्ट टर्न लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर साउथ वेस्ट का अगर हम 180 डिग्री टर्न करें तो वो चले जाता है द आपका नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है, जो कि हमारा उत्तर पूर्व कहलाता है। तो अभी जो उसका मुख होगा वो किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। और ये जो हमारा बीच का एंगल होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसमें पूछा गया है लेफ्ट टर्न राइट टर्न करना है, उस हिसाब से वो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग होमवर्क जो क्वेश्चन था उसे सॉल्व करेंगे और साथ ही नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा 4th टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। तो जैसे कि इसमें बोला गया है कि एक लड़की पूर्व दिशा में देख रही है, ठीक है, वो किधर देख रहा है, पूरब की ओर, यानी हमारा ईस्ट की ओर वो देख रहा है।
पूर्व दिशा में, ठीक है। और उससे बोला गया कि वह कैसे घूमे कि उसका मुख उत्तर की ओर हो जाए। अगर अब उसका हम मुख देखें उत्तर की ओर, उत्तर की ओर अगर उसका मुख करना हो हमें नॉर्थ की ओर, ठीक, उत्तर की ओर अगर मुख करना हो तो उसे किधर मुड़ना है, बायां। अगर वो बाएं टर्न लेती है, ठीक है, बाएं यानी लेफ्ट टर्न अगर लेगी, जैसे कि ये हमारा इधर हो जाता है राइट, ये राइट टर्न हो जाता है, इधर हो जाता है लेफ्ट टर्न। तो उसको लेना किधर है, इधर लेफ्ट टर्न उसको लेना है, ठीक है। अगर वो लेफ्ट टर्न लेगा तो वो उत्तर की ओर जाएगा। तो इसमें हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा क्या है। अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें, ठीक है, तो हमारा एक दायां एक बायां कट हो जाएगा, ठीक है। एक दायां एक बायां कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, दायां। तो जो राइट साइड हो गया, अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो वो हमारा चले जाता है दक्षिण की ओर, जो कि ऑप्शन ये हमारा गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक दायां एक बायां, एक दायां एक दायां, बची हमारे पास क्या, बाएं। अगर हम बाएं टर्न ले यहाँ से तो ही हमारा जो उत्तर की ओर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। साथ ही हम लोग और भी कुछ ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, हो सके अगर दो तीन अगर ऑप्शन मिल जाए तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर देखिए एक बायां दो बायां तीन बायां दायां और चार दायां, ठीक है, तो हमारे पास चार दाएं हैं, चार दाएं का मान हो गया जीरो। और जीरो के बाद अगर हम दाएं टर्न लें तो ये हमारा हो जाएगा दक्षिण की ओर। इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास चार बाएं हैं, चार बाएं का मान हो जाएगा हमारा जीरो, और जीरो के बाद हमें दाएं यानी राइट साइड अगर मुड़ना है तो वापस हम पहुंच जाएंगे किधर, दक्षिण की ओर। तो जो हमारा आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट है। तो अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो आपको होमवर्क पे कुछ क्वेश्चन दिए थे वो सब। होमवर्क पे हम लोग ने दो क्वेश्चन दिया था आपको। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, कि एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो वह 120 मीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, यानी दाएं, दाएं को हम लोग यहाँ राइट साइड लिख लेते हैं, मुड़ता है। फिर वह 60 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, बाएं। अगर हम लोग कैसे समझे कि हमें राइट और लेफ्ट ही लिखना है, तो हम लोग यहाँ पे पहले देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि उसकी कौन सी दिशा में है चलना शुरू किया था, ठीक है, यानी उसका पहला जो दिशा था, इसमें बस डायरेक्शन पूछा है, ये दिशा, इसमें ये नहीं पूछा गया कि कितना किलोमीटर या मीटर चल रहा है। तो उसके लिए हम लोग बस राइट लेफ्ट ही लिखेंगे। अगर हमें पूछा जाता कि कितना मीटर चल रहा है तो फिर हम इसे ऐड करते। तो इसमें जैसे कि पहला हमारा दायां हो गया, दूसरा 60 मीटर चलने के बाद वह बाईं मुड़ता है, बाईं यानी हमारा लेफ्ट टर्न होता है। मुड़ने के बाद 50 मीटर चलता है, ठीक है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, तो फिर दाएं मुड़ेगा तो हमारा राइट साइड हो जाएगा। उसके बाद फिर वह 60 मीटर चलने के उपरांत फिर वह इधर मुड़ता है बाएं, तो हमारा ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। और वह 70 मीटर चलता है, ठीक है, अंत में पुनः अपनी बाएं मुड़ता है, अंत यानी लास्ट में वो किधर मुड़ेगा, फिर अपना बाएं यानी लेफ्ट साइड। तो ये हम लोग देख सकते हैं वन राइट वन लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, वन राइट वन लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो हो गया बच गया हमारे पास लेफ्ट, यानी अगर हम देखें तो वो लास्ट में लेफ्ट मुड़ा है, और लेफ्ट मुड़ा तो कहाँ पे पहुँचा है, उत्तर पूर्व में। तो जो हमारा उत्तर पूर्व है, ठीक है, ये ये अगर वो लेफ्ट में मुड़ता है तो यहाँ हमारा नॉर्थ ईस्ट में पहुँचता है लेफ्ट टर्न करने के बाद, यानी इस ओर। तो उसी में अगर हम देखें तो इसको हम लोग समझने के लिए इसको क्या करेंगे, राइट टर्न करेंगे। अगर हम लोग राइट टर्न करेंगे तो हम लोग का जो वर्त पहले का जो था, ये तो आपका हो गया ना, ये हो गया आपका डायरेक्शन, ठीक है, अभी जो का डायरेक्शन है वो ये है। उसके बाद अगर ये पहले जब पर चलना प्रारंभ किया था तो वो लेफ्ट मुड़ा था, और लेफ्ट जो टर्न होता है वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न हो, वन टर्न आपका 90 डिग्री के बराबर होता है। तो उसमें क्या करना हमें, ये अगर लेफ्ट टर्न लेके यहाँ आया था उसको वो राइट टर्न कर देना। जब इसे हम राइट टर्न करते हैं तो ये वापस अपने पहले की स्थिति में पहुँच जाता है। पहले आपका था यहाँ पे साउथ ईस्ट में, यानी आपका दक्षिण पूर्व में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन, दूसरा होमवर्क वाला क्वेश्चन जो था, उसमें बोला गया कि महेश किसी दिशा की ओर 20 मीटर चलना प्रारंभ करता है। इसके बाद वह दाएं मुड़ता है। दाएं यानी एक बार। और अगर हम लोग देखें कि यहाँ पूछा क्या गया कि वह चलना शुरू किया था, ठीक है, वो किस दिशा में चलना शुरू किया, नहीं इसका जो वर्तमान का तो अभी डायरेक्शन दिया गया होगा। वर्तमान देखिए, वर्तमान में अभी जो यहाँ पहुँचा दक्षिण में, और इसका जो पहले का था तो उसका आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि दिया हुआ है राइट साइड पहले हमारा दायां मुड़ता है, तो ये हमारा राइट साइड हो गया। उसके बाद 10 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। 10 मीटर चलने के बाद अगर बाएं मुड़ेगा तो वो हमारा लेफ़्ट साइड हो जाएगा। उसके बाद वह 15 मीटर चलता है, ठीक है, तो फिर दोबारा वह दाएं मुड़ता है। तो यहाँ हम फिर वापस राइट पे आ जाते हैं। और यहाँ पे जब देखें, ठीक है, यहाँ हमारा दायां भी मुड़ गया, और उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से चलते हैं, उसके बाद बाएँ मुड़ता है। तो यहाँ पे भी हम बाएँ लिखते हैं, और उसके बाद अंत में वह फिर बाएँ मुड़ता है। अंत में हम लेफ़्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लेफ़्ट राइट कैंसिल, लेफ़्ट राइट कैंसिल, बच गया हमारे पास क्या, लेफ़्ट। तो अगर वो लेफ़्ट टर्न लेके दक्षिण में आता है, यानी का जो ये डायरेक्शन हो गया, अभी का जो डायरेक्शन है उसका वर्तमान यहाँ पे हो गया साउथ यानी दक्षिण, लेफ़्ट टर्न लेता है, तो अगर हम उसे राइट टर्न कर दें तो ये पहले की स्थिति में आपका पहुँच जाएगा। ये तो अभी का डायरेक्शन हो गया। और जो पहले का होगा, पहले का यहाँ पे होगा, पहले का। तो पहले का जो डायरेक्शन होगा इसको क्या करना है, टर्न कर देना है राइट साइड। तो पहले का डायरेक्शन हो जाएगा आपका वेस्ट में, ठीक है, पहले का जो वेस्ट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि पश्चिम दिशा है। तो चलिए, हम लोगों ने अपना पिछले क्लास का होमवर्क भी सॉल्व कर लिया, और साथ ही हम लोगों ने लेफ़्ट राइट बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ सॉल्व किए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप में। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप होने वाला है वो है डिस्टेंस बेस, यानी दूरी ज्ञात करना। जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है दूरी ज्ञात करना। तो दूरी ज्ञात करना ये वही हो गया जो हम लोगों ने तभी जो मीटर करके छोड़ रहा था, और इसमें हम लोग को बस वही मीटर को भी इंक्लूड करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो, अगर हम लोग इसे समझे, ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते बनाते समझते पहले, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि अमन, ठीक है, इसमें मोहन का घर दक्षिण की ओर है, यानी दक्षिण मुखी। अगर हम दक्षिण की ओर देखें तो आपका इस साइड में इसका घर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण यहाँ नीचे। इधर हो गया नॉर्थ आपका, ये हो गया साउथ यानी दक्षिण, इधर आपका इसका घर है। अब बोला क्या गया है कि वह अपने घर से बाहर निकलकर सीधे 30 मीटर चलता है, कि वो अपने घर से निकल के सीधा अगर 30 मीटर चलेगा, 30 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ता है। 30 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ेगा। उसके बाद फिर बोला गया कि क्रमशः 6 मीटर और 24 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखें तो ये हमारा दक्षिण, मान लीजिए यहाँ पे हमारा मुख हो गया। अब दक्षिण मुखी यानी दक्षिण की ओर उसका मुख है, तो ये यहाँ से 30 मीटर चलता है इधर, ठीक है, ये हमारा 30 मीटर दक्षिण की ओर चला। उसके बाद 6 मीटर वह अपना चलता है। उसके बाद वह 2 बार लगातार कितना मुड़ता है, दाएं, यानी हमारा 2 बार राइट साइड। तो जो हमारा राइट साइड हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा हमारा इधर, इस साइड में हमारा राइट हो जाएगा, इधर हमारा लेफ़्ट हो जाएगा। ये हमारा लेफ़्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ़्ट राइट टर्न लेते हैं। उसके बाद इसमें बोला गया 2 बार जैसे में राइट टर्न लेना है। 2 बार जैसे हम लोग लेते हैं तो पहले हमें लेना है 6 मीटर, ठीक है, ये हमारा 6 मीटर राइट टर्न हो गया। उसके बाद बोला है कि वो 24 मीटर लेता है, तो 24 मीटर हमारा यहाँ तक हमारा मान लीजिए 24 मीटर हो गया, ठीक है, ये हमारा
24 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया। उसके बाद चलने के बाद, ठीक है, 24 मीटर 6 मीटर का दूरी तय करने के बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है। अगर हम बाएं की बात करें तो इस बार अगर हम उत्तर की ओर मुख करके हैं तो हमारा जो राइट हैंड साइड हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व की ओर, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां साइड हो जाएगा वो होगा पश्चिम की ओर। तो इसमें हमें पश्चिम की ओर चलना है। पश्चिम की ओर हमें चलना कितना है, 2 मीटर, क्योंकि किनारे की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर उससे दूरी तय करना है, यानी पश्चिम से वो 2 किलोमीटर दूरी तय करेगा पश्चिम दिशा में, तो ही वह किराने दुकान तक पहुंचेगा। तो इसका जो हमारा दिशा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से ये चलता है 2 मीटर। 2 मीटर चलने के बाद अभी जो इसका मुख है वो पश्चिम की ओर हो गया, फिर चलता है तय करता है, ठीक है, उसके घर से किराने तक के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि इसको हम लोग बढ़ाते हैं, इसका न्यूनतम दूरी, यानी जो हमारा ए पॉइंट था यहाँ पे, यहाँ उसका घर हो गया, और अभी जो यहाँ पे किराना दुकान बी हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, न्यूनतम दूरी यही हो गया ना, सबसे कम कितना है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इसको सीधा करेंगे तो हमारा समकोण बनता है यहाँ पे। अगर हम समकोण का फॉर्मूला अगर देखें तो उसमें क्या बोला गया है कि अगर जो कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अगर इसे हम देखें तो चलिए सॉल्व करें। पहले तो इसमें हमें टोटल कितना दिया गया है वो देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग 30 किलोमीटर चले थे, ठीक है, पहले 30 किलोमीटर चले थे, उसके बाद वापस हम लोग 24 किलोमीटर आ गए थे। तो जो इसका डिस्टेंस होता है, जो हमारा समकोण जो यहाँ बनेगा हमारा, ये जो हमारा समकोण बनता है, तो जो यहाँ पे हो गया ये हमारा हो गया 30 - 24 यानी 6 मीटर। और ये जो हमारा होता है ये क्या है आपका, 6 और प्लस एक्स्ट्रा 2 चलता है, तो ये हमारा 6 + 2 8 मीटर चला। तो अगर इसमें हम लोग देखें, अगर हमें ये निकालना है न्यूनतम दूरी यही, तो इसका अगर हम लोग मान बिठाएं तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और जो हमारा इधर होता है, ठीक है, ये भी हमारे स्क्वायर में होता है, इसको हम लोग रूट अंडर कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमें मिल जाता है 36 + 64, ठीक है। 36 और 64 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 100। रूट हमारा हो जाता है 100, तो √100, और √100 को हम लोग तोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 10, यानी 10 मीटर है जो इसका डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ए पॉइंट से बी पॉइंट। इसका जो आंसर होता है वो क्या हो जाएगा, 10 मीटर। अगर इसी को आप अगर इतना नहीं बढ़ना चाहते हैं, इसको हम शॉर्टली आपको समझाते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बनाएं। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, इसको आप लोग एग्ज़ाम में थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। आप लोग जैसे हो सके तो यहाँ से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो हम लोग जैसे देखें तो हमें पहले कितना चलना है, डायरेक्शन को लिख लेना। ये हमारा नॉर्थ हो गया, और इसके बाद ईस्ट हो गया, क्योंकि नॉर्थ के बाद अगर हम राइट टर्न ले तो हमारा ईस्ट आता है, ठीक है। ईस्ट के बाद अगर हम राइट टर्न लेते तो साउथ आता है, साउथ के बाद अगर राइट टर्न ले तो वो वेस्ट होता है। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि वह पहले कहाँ से चलना शुरू किया था, दक्षिण से, कि दक्षिण से चलना शुरू किया, यानी दक्षिण हमारा साउथ, तो साउथ हमारा हो गया 30 मीटर। यहाँ पे हम लोग 30 लिख लें। अब वहाँ से बोला गया है कि वह 2 बार दाएं मुड़ता है, यानी यहाँ से अगर हम देखें एक बार वो दाएं मुड़ा किधर, वेस्ट की ओर, जो यानी पश्चिम की ओर। जब पश्चिम की ओर चलता है वो कितना, 6 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग पश्चिम को 6 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वापस नॉर्थ, यानी अगर जब यहाँ से हम देखें इसको जब टर्न लेता है तो ये जो टर्न हो गया ये कितना हुआ, नॉर्थ की ओर ही हुआ ना। इधर हमारा जैसे डायरेक्शन में ये हमारा ये हो जाता, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो अभी किधर है, ये ऊपर की और नॉर्थ की ओर। तो नॉर्थ में हम यहाँ पे लिखेंगे 24। तो अब तो हमारा सारा क्लियर हो गया। अब अगर हम देखें कि अगर किसी दिशा में हम लोग अगर नॉर्थ दक्षिण आते हैं और दक्षिण से वापस जाते हैं तो ये जो दूरी है और ये हमारा माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये माइनस हो जाएगा, और जैसे लास्ट में हमें चलना था यहाँ पे 2 मीटर, ठीक है।
और 2 मीटर किधर से, पश्चिम की ओर, तो 2 हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अभी टोटल हम लोग वेस्ट की ओर कितना चल रहे हैं, 8 किलोमीटर। और नॉर्थ अगर साउथ को हम लोग माइनस कर दें तो कितना हो जाता है, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर किस में ज़्यादा होगा, साउथ में। साउथ हमारा हो गया 6 किलोमीटर, वेस्ट हमारा हो गया 8 किलोमीटर। तो ये यहाँ से हम लोग को सीधा निकाल सकते हैं, ठीक है। उतना हम लोग इसको जो करेंगे ये हमारा निकालने के लिए प्रोसेस हो गया। बाकी फिर आपको ऐसे करके सॉल्व कर देना है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 10 मीटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अदिति अपने घर से निकलती है और 38 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। यानी जो अभी उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर। यानी पश्चिम, हमारा पश्चिम हो गया इधर, ठीक है, पश्चिम की ओर चलती है। और उसके बाद फिर वहाँ से वह दाएं यानी राइट मुड़ती है। तो राइट टर्न हमारा इधर हो जाएगा। और फिर वहाँ से वह चलती है, उसके बाद दाएं मुड़ती है। तो दाएं वापस हमारा इधर हो जाएगा। तो इतना हम लोग जो डायरेक्शन करेंगे उससे अच्छा हम लोग शॉर्टली लिखते हैं, ठीक है। शॉर्ट लिखने का तरीका आपको बताया था मैंने। इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे लिख लेना है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो पहले वह चलती है कितना, पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर कितना चलती है, 38 यानी 38 मीटर। अब वहाँ से वह दाएं मुड़ती है। अगर हम पश्चिम से अगर दाएं मुड़ेंगे, तो पश्चिम से अगर हम दाएं मुड़ते तो हम कहाँ आ जाते हैं, नॉर्थ में। नॉर्थ में कितना चल रहे हैं हम, 19 मीटर। अब 19 मीटर चलने के बाद वहाँ से बोला है कि फिर वह दाएं मुड़ के 25 मीटर चलता है। तो अगर हम नॉर्थ से अगर दाएं मुड़ें, ठीक है, तो हम कहाँ पहुँचते हैं, ईस्ट में। तो ईस्ट में हमारा हो जाएगा 25 मीटर। उसके बाद वहाँ से हमें फिर बाएं मुड़ना है, ठीक है। अब वापस हमें यहाँ से बाएं मुड़ना है और 21 मीटर चलना है। यानी ईस्ट से अगर हम बाएं मुड़े तो हम कहाँ जाएंगे, नॉर्थ में। तो नॉर्थ में हमारा हो जाएगा 21 किलोमीटर। और फिर वहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 38 मीटर चलता है। अगर यहाँ से हम फिर अगर बाएं देखें तो बाएं में हम कहाँ आ जाते हैं, वेस्ट में। तो वेस्ट में हमारा फिर से 38 किलोमीटर 38 मीटर हो जाएगा। तो इतना जो तक अभी तक हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद बोला कि अंतिम में वह बाएं मुड़ता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है और स्थान एक्स पर रुकने के लिए 25 मीटर चलता है। यानी कोई जगह होगा वहाँ पे रुकने के लिए वो 25 मीटर चलता है। तो यहाँ से अगर हम बाएं मुड़े तो बाएं हम कहाँ जाएंगे, साउथ में। तो हमारा जो साउथ हो जाएगा वो हो जाएगा 25 मीटर। उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, रुकने के बाद 25 मीटर चलता है। और उस खम्भे से कितने दूरी पर है जो उसका उसके घर से 15 मीटर उत्तर की ओर है। तो 15 मीटर उत्तर की ओर है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें, तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ हमारा साउथ में 15 आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा नॉर्थ और साउथ ये हो जाता है हमारा कैंसिल। तो नॉर्थ और साउथ हमारा हो जाएगा कैंसिल। आपका दोनों जोड़िएगा सेम आ जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा। बच गया हमारे पास क्या, 38 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है 73। और यहाँ बच गया हमारे पास क्या, 25। तो नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट हमारा हमेशा माइनस हो जाएगा। तो अगर इसमें है, ईस्ट में हमारे पास क्या बच गया, 25, और वेस्ट में हमारे पास आ गया 76। तो इसमें अगर हम माइनस करें, ये अभी तक वो कितना चला होगा खंबे से उसका बीच का दूरी,
तो उसमें कुछ करना नहीं है, 76 को माइनस कर देना है 25 से। और 25 से जब माइनस करते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, 51। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51 मीटर। अगर आपको ये तरीका अगर समझ नहीं आया हो तो हम आपको बेसिक से समझाते हैं, ठीक है। बेसिक जो डायग्राम बना के, तो जैसे कि उसका मान लीजिए घर यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गया उसका घर। तो बोला गया कि घर से वह 38 किलोमीटर, घर से वह 38 किलोमीटर किधर चलता है, पश्चिम की ओर। और पश्चिम चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ता है। दाएं उसका यही हो जाएगा ना। तो इधर वो दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ के कितना चलता है, हाँ 19 मीटर, ठीक है। 19 मीटर दाएं मुड़ने के बाद चलता है। उसके बाद वह वहाँ से फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है। फिर से दाएं मुड़ के कितना चलता है, 25 किलोमीटर, यही 25 मीटर। तो 25 मीटर ही मान लीजिए यहाँ पे हो गया 25 मीटर। और उसके बाद वहाँ से वह बाएं मुड़ता है, यानी लेफ़्ट। तो जो बाएं मुड़ेगा ये हो गया लेफ़्ट। और ये कितना मुड़ रहा है, 21 मीटर। 21 मीटर लेफ़्ट मुड़ रहा है, ठीक है। 21 मीटर चलने के बाद वह फिर आपका बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ के जैसे यहाँ पे बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ के आपका 38 किलोमीटर फिर से 38 मीटर चढ़ता है फिर। तो ये जो हो गया हमारा 38 मीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है कि वहाँ से 38 में चलने के बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है। अगर अब यहाँ बाएं देखें तो ये हमारा राइट साइड हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट साइड होगा। तो लेफ्ट साइड में बाएं मुड़ना है आपका 25 मीटर। तो जो यहाँ पे वो पहुँचता है, ठीक है। ये जो 25 मीटर यहाँ पहुँचा, तो इसका जो मान हो गया कितना, यहाँ 25 मीटर। और यहाँ पे वो एक्स स्थान पे पहुँच गया, ठीक है। अब जैसे इसका घर से बोला गया कि खंबा जो है वो 5 मीटर पे है, यानी एक खंबा यहाँ पे हो गया होगा। ये हमारा खंबा हो गया यहाँ पे। तो खंबा का जो उसका दूरी हो गया ये हो गया यहाँ। अगर ये घर से खंबा का दूरी कितना हो गया यहाँ पे, 15 मीटर। अब यहाँ हम देखें तो इसमें बोला गया है कि जो एक्स है, ये एक्स से लेके जो खंबा का दूरी है ये कितना है, यही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सिंपल कुछ करना है नहीं। तो जैसे कि देख सकते हैं कि अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक का मान है कितना, 25, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 25। और अगर हम देखें यहाँ पे 38 में अगर हम माइनस करें 25 को, 38 में 25 को माइनस किए तो हमारे पास कितना आता है, 13। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक को हम देखें, या फिर यहाँ से यहाँ तक देखें, ठीक है। इसको यहाँ तक ही 38 है, तो ये तो हमारा 25 हो ही गया। अब 25 में अगर हम 13 ऐड करें तो हमारा कितना होगा, 38। और यहीं पे अगर हम 25 में फिर 13 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 38। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 13 + 25 + 13, वही है ना कि यहाँ से यहाँ तक का 13 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 25 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया। तो टोटल अगर हम जोड़े तो हमारे पास आ जाएगा 51। 51 हमारा जो हो जाएगा आंसर ये। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट से आप बनाते हैं तो इसमें आपको बड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा आप लोग कि यही वाला ट्रिक आजमाएं, और एंड ये वाला नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये आपका थोड़ा इजी बनता है, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्शन जो ये सब है आपका ये दर्शाना नहीं पड़ता है, तो सिंपली आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होने वाला है। तो जैसे कि इसमें बोला गया कि श्रीनिधि, ठीक है, श्रीनिधि अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं अपना नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट।
तो जैसे उसमें बोला है कि वह 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो जो पश्चिम हमारा वेस्ट हो गया, ये 9 किलोमीटर हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ गई। दक्षिण की ओर मुड़ गई यानी साउथ में वह 11 किलोमीटर चलता है, ठीक है, दक्षिण में मुड़ के 11 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलती है, यानी पूर्व किधर हो गया हमारा, ईस्ट, यहाँ पे पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलता है। और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर और 4 किलोमीटर चलता है, जिसमें हमारा 4 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारा ईस्ट और वेस्ट, तो ये होता है कि आपस में कट जाता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट आपस में कट जाता है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास 13 है, और यहाँ पे भी अगर हम जोड़े तो हमारे पास कितना होगा, 13। तो आपका ये और ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ज़ीरो हो गया, बच गया हमारे पास क्या, साउथ में 11। तो वो किधर से चलना प्रारंभ, इसमें पूछा गया कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में कितनी दूर है। अगर हम देखें कि वह आपका जो चलना शुरू किया था वहाँ से अब कितना दूरी पे है, तो जो अभी हमारे पास बचा वो साउथ में आपका 11 किलोमीटर है। इसी को अगर हम ड्रॉ करें, तो जैसे इसमें पहले बोला गया कि वह 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है। तो ये जो हमारा 9 किलोमीटर पश्चिमी की ओर चला, फिर वहाँ से वह दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़ गया, यानी दक्षिण हो गया हमारा इधर नीचे। उसके बाद फिर वह पूर्व की ओर 13 किलोमीटर। तो पहले तो ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 11 हो गया, और यहाँ से ये चलता है कितना, 13 मीटर। और 13 मीटर चलने के बाद वापस वो पश्चिम की ओर आता है, जब वापस वो 4 मीटर यहाँ पे आएगा पश्चिम की ओर, इस जगह वापस आता है। तो उसको बोला है कि यहाँ से और यहाँ तक का जो बीच का दूरी है वो कितना है, इसके बीच का दूरी कितना हो गया। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि इसका 11 था ही, तो यहाँ पे भी 11 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम बेस, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट बेस। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख ही सकते हैं कि एक व्यक्ति विभिन्न दुकान ए बी सी और डी और ई से पैसे इकट्ठा करने के लिए अपने घर से निकला, ठीक है। और दुकान ए के पास इकट्ठ से पैसा इकट्ठा करने के बाद वह दुकान बी पहुंचा, और जो दुकान ए से 12 मीटर पश्चिम की ओर है। तो ये क्वेश्चन हम लोग रहने देते हैं कल के लिए, आप लोग को ये होमवर्क पे देते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क डेली दिया करूँगा वीडियो पे। तो ये हमारा अंतिम का बस वही 2 क्वेश्चन ही बचा हुआ, ये हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, और ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, कुछ समझ में आया होगा तो अच्छा लाइक वाइक साथ शेयर कर लीजिएगा, और साथ ही हमें मोटिवेट भी कीजिएगा ताकि हमें आपको पढ़ाने में आ, आसानी हो। जैसे कि आप लोग को यहीं तक समाप्त करते हैं क्लास, आप लोग दोनों होमवर्क बना लीजिएगा, 2 वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और साथ ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अभी तो हम लोग 4 कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5वां कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारा होने वाला है डायरेक्शन बेस, यानी दिशा से ही आपका होगा। तो चलिए यहीं तक वीडियो को रखते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।